मैग्नेटिक डेक्लिनेशन को स्टूडेंट्स आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हम किसी भी स्पेस में किसी भी जगह पर मैग्नेटिक कंपास को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो इट इज़ द मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मैग्नेटिक नीडल जो होता है वो हमेशा मैग्नेटिक कंपास की डायरेक्शन में ठहरता है। इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक कंपास। ये मैग्नेटिक कंपास की डायरेक्शन है और मैग्नेटिक कंपास में ये नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है जब हम इसको फ्रीली सस्पेंड करते हैं तब। इस स्पेस में जो जियोग्राफिक मेरिडियन होता है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे मान सकते हैं। तो इसको हम मान सकते हैं जियोग्राफिक मेरिडियन। और ये वाला जो है आपका ये होता है मैग्नेटिक मेरिडियन। और इन दोनों के बीच का जो एंगल यहाँ बनता है इट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। बच्चों, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का दूसरा कंपोनेंट है मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। या फिर इसको हम डिप भी कहते हैं। मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और डिप, इसको हम डेल से डिनोट करते हैं। तो ये क्या होता है? एट एनी प्लेस द एंगल बिटवीन the direction of magnetic field, angle between the direction of magnetic field with the horizontal direction। बच्चों, इसको भी आप इस तरीके से समझ सकते हैं and it is denoted by del। the angle of dip at पोल्स पर एंगल ऑफ डिप की वैल्यू 90 होती है। द एंगल ऑफ डिप एट इक्वेटर पर एंगल ऑफ डिप की वैल्यू 0 डिग्री होती है। और इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर ये मैग्नेटिक मेरिडियन है तो इसका मतलब है अगर हम मैग्नेटिक कंपास को यहाँ फ्रीली ऐसे सस्पेंड करेंगे ये इसका नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो ये ऐसे मैग्नेटिक कंपास रुकेगा। और मैग्नेटिक कंपास जो रुकता है वो हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन की डायरेक्शन में रुकता है, मैग्नेटिक मेरिडियन में होता है। और यहाँ जो मैग्नेटिक मेरिडियन है ये रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। इस पॉइंट पर जो हॉरिजॉन्टल होता है इसको हम कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल। तो इन दोनों के बीच में यहाँ जो एंगल बनेगा दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। इसको हम एंगल ऑफ डिप कहेंगे। बच्चों, थर्ड है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। एट एनी प्लेस द अर्थ्स मैग्नेटिक field can be resolved into two components कैसे? इसको समझने के लिए आप सबसे पहले मैग्नेटिक मेरिडियन यहाँ पर बना लें। बच्चों, इट इज़ ए हॉरिजॉन्टल लाइन, इट इज़ ए वर्टिकल लाइन। इसको हम वर्टिकल लाइन कहते हैं। यहाँ जो मैग्नेटिक एक्सिस आपको बनाना है
ठीक है। इसके बाद यहाँ आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ करें और इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर ये जियोग्राफिक मेरिडियन है, इसको कहते हैं जियोग्राफिक मेरिडियन और इसको कहते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन, इन दोनों मेरिडियंस के बीच का जो एंगल बनता है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये जियोग्राफिक मेरिडियन है। इन दोनों मेरिडियंस के बीच का जो एंगल बनता है इट इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। और जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन आप यहाँ देख रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके साथ जो एंगल बनता है इट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। अब जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो इस मेरिडियन में होता है। ये देखिए, इस मेरिडियन में आपका अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है बी। तो बी ई कैन बी रिजोल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। आप बी ई को दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर सकते हैं। एक कंपोनेंट इसका बी एच जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और दूसरा कंपोनेंट इसका बी वी जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा। बाय द डायग्राम बी एच इज इक्वल टू बी ई कॉस डेल और बी वी इज इक्वल टू बी ई साइन डेल। इसको हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहते हैं और इसको वर्टिकल कंपोनेंट कहते हैं। अब है बच्चों रिलेशन बिटवीन द टू कंपोनेंट्स। बच्चों you know very well here BH is equal to BE cos del is equal to BE sin del। इनको आप स्क्वायर करो, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो तो देन इट इज़ बिकम BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर इज इक्वल टू BE स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल प्लस BE स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल। सो BE इज इक्वल टू BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर टू द अंडर रूट। और बच्चों अगर इसको आप डिवाइड करते हैं बाय डिवाइडिंग तो आप BE साइन डेल को डिवाइड कर दो BE कॉस डेल से, B से B कैंसिल तो इट बिकम्स BV बाई BH। सो tan डेल इज इक्वल टू BV बाई BH। बच्चों द न्यूट्रल पॉइंट्स आर those points at which the magnetic field of earth is equal to the magnetic field produced by the magnet and are in opposite direction। दोनों का मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होता है और इक्वल होता है। द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट न्यूट्रल
पॉइंट्स आर 0। बच्चों किसी भी बार मैग्नेट के न्यूट्रल पॉइंट्स दो कंडीशंस में मिलते हैं। उनमें से पहली कंडीशन का नाम है N2S। एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ N2S? द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, द नॉर्थ पोल ऑफ द magnet is towards the south pole of the earth। मैग्नेट का नॉर्थ पोल अर्थ के साउथ पोल की तरफ रखा हो तो न्यूट्रल पॉइंट्स किस तरीके से फाइंड करेंगे, न्यूट्रल पॉइंट्स किस तरीके से मिलेंगे। तो इस केस में न्यूट्रल पॉइंट्स आर फाउंड in this case neutral points are found at axis। बच्चों अगर हमारे पास कोई बार मैग्नेट है, ये इसका साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका एक्सिस है, तो जो न्यूट्रल पॉइंट है वो हमें एक्सिस पर मिलेंगे इस कंडीशन में। और वहाँ पर जो आपका बी एक्सियल होगा वो μ0/4π × 2m/r³ होगा और यही अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर होगा। दूसरी कंडीशन है बच्चों जिसमें आप N2N जिसको कहते हैं, N2N का मतलब होता है द नॉर्थ पोल of the magnet is towards the north pole of the earth। ये कंडीशन तब मिलती है जब हम मैग्नेट को इस तरीके से रखते हैं, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, और यहाँ जो न्यूट्रल पॉइंट्स मिलते हैं वो इक्वेटोरियल पोजीशन में मिलेंगे। इन दिस केस न्यूट्रल पॉइंट्स आर फाउंड एट इक्वेटोरियल पोजीशन। और इसमें बी इक्वेटोरियल जो होता है वो μ0/4π m/r³ होता है और यही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के इक्वल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे आगे का जो काम है वो नेक्स्ट क्लास में आपको करवाऊंगा।